प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं संज्ञा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। वैसे परिभाषा तो सबको आती होगी। तो देखें, संज्ञा जो है किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का पर्यायवाची क्या बोल सकते हैं अपने? नाम। किसी का भी नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे अपने कहते हैं ना कि उसे उस चीज की संज्ञा दे दी गई। संज्ञा दे दी गई अर्थात उसका नाम दे दिया गया। आया समझ में? अब देखें परिभाषा, किसी का नाम संज्ञा है। तो देखो परिभाषा भी, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखें, जैसे कि शहर, ठीक है, बेंच, मनुष्य, बीकानेर, प्यास, ये सब क्या है? संज्ञा है। पुस्तक, किसी का भी नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखो, किसी वस्तु का नाम ले लो, बेंच, ठीक है। किसी प्राणी का नाम, प्राणी तो मनुष्य, ठीक है। प्राणी में दोनों ही आ जाएंगे, इंसान भी और जानवर भी, प्राणी में दोनों ही आ जाएंगे। जैसे गाय भी तो प्राणी में आएगा। स्थान देख लें, बीकानेर, ठीक है। भाव देख लें, प्यास। तो इन सब के नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। फटाफट करते हैं। इसके भेद कितने होते हैं सबको पता है। 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले अपन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कि विशेष का नाम है, किसी एक का नाम है, ठीक है, वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे राधिका है, क्लास में बच्ची का नाम है, गायत्री है, रक्षा नाम है। एक बच्चे का नाम है, अगर सागर है नाम, तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे जयपुर है, शहर का नाम है ये, हिमालय है, पर्वत का नाम है ये, और गंगा एक नदी का नाम है। तो किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराए वह क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जातिवाचक संज्ञा देखो, वे शब्द जिनसे एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं और सभी स्थानों के नामों का बोध होता हो वह क्या कहलाएगा? यानी कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, वह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक में सभी तरह की पुस्तक आ जाएंगी। नदी, सभी तरह नदियों के नाम आ जाएंगे इसमें। शहर, सभी को ही शहर बोलते हैं, लेकिन उसके नाम जब आ जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पर्वत है तो पर्वत में सभी तरह के पर्वत आ जाएंगे, तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है। पुस्तक में सभी तरह की पुस्तकें हैं तो सारी जाति का बोध हो रहा है, इसमें भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ध्यान में रखना है, पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इसको उतारने के लिए। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे अपने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पुस्तक में रामायण क्या है? विशेष पुस्तक का नाम है।
तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है और ये विशेष का बोध करवा रहा है। और देखें जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, इसमें देखें राम, तो राम किसी का नाम है, ठीक है। लड़की पूरी जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। लेकिन अगर आ जाएगा यहाँ पे सीता, तो ये है पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के नाम की ओर बता रहा है, बोध करवा रहा है। और देखें जैसे पर्वत, पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ आ जाए हिमालय, तो यह एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय। जैसे यहाँ नदी आ जाए, तो यहाँ पर देखें जैसे गंगा है, यमुना है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, कोसी है, हिमालय में जैसे आल्पस पर्वत है, और भी नाम ले सकते हैं अपने, सीता, गीता, राधा, मोहिनी। तो ये सब नाम किस में आएंगे? राम, श्याम। तो ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष का नाम बता रहे हैं। यहाँ भी देख लें, रामायण में रामायण, कुरान, रामचरितमानस, तो देशों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, अलग अलग विशेष के जो नाम का बोध कराएंगे वे आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और जो पूरी जाति का बोध करवाएंगे वे आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और हैं, वो भी हम अपने करके उसके बाद चलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो देखें जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल और पदार्थ का बोध हो, जैसे इनको क्या है, मापा तोला जा सकता है ढेर में। ढेर के अंदर जिन वस्तुओं को मापा तोला जाए वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, लोहा, पानी, दूध, और भी बहुत सारे चीज आ जाएंगी इसमें, जैसे मिट्टी, तेल, घी, ये सब क्या आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखें समूहवाचक पूरे समूह का बोध करवाए, जो जैसे सभा, दल, परिवार, सेना, टीम, कक्षा, पुलिस और भीड़, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समूहवाचक, जिसमें बहुत सारे लोग हैं और एक ही नाम आ गया। जैसे कक्षा, कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उसका एक ही नाम है कक्षा। परिवार, परिवार में बहुत सारे जने होते हैं लेकिन शब्द एक ही है परिवार। सेना में बहुत फौजी होते हैं लेकिन एक ही नाम है सेना। तो पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब चलते हैं अपने भाववाचक संज्ञा की तरफ। तो देखें भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होगा कि ये जिन संज्ञाओं से पदार्थ या व्यक्तियों के गुण, धर्म या भाव, दोष, आकार, अवस्था आदि के बारे में, आदि के भाव का बोध हो। ध्यान में रखना है, जिन संज्ञाओं से पदार्थ या व्यक्तियों के गुण, उनके धर्म, उनके दोष या आकार या अवस्था आदि के भाव का बोध हो, क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे प्यार, क्रोध, स्नेह। देखें एक चीज कि भाववाचक संज्ञाओं को महसूस किया जा सकता है, उन्हें छूकर नहीं देखा जा सकता, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें छूकर नहीं देख सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हमें पानी की प्यास लग रही है तो हमें प्यास जो है वो महसूस होगी। जैसे क्रोध है, महसूस होता है, स्नेह है, बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है। जैसे सुख है, जीवन में दुख है, या फिर जैसे उतार,
चढ़ाव, ये भी क्या है, भाव ही तो है। अर्थात हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे कभी सुख और कभी दुख आते रहते हैं। उतार चढ़ाव में हम कोई सीढ़ियां उतरते चढ़ते थोड़ी हैं, नहीं, कभी उतार, कभी दुख, कभी चढ़ाव तो कभी सुख आते रहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा, जिन्हें हम महसूस कर सकें वे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास है, जैसे जवानी है, इन सब चीजों को प्रेम है महसूस किया जा सकता है। वे किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे अपने कुछ संज्ञा शब्द जो हैं वो जातिवाचक हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखेंगे अपने अच्छे से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन हो जाता है शब्दों का, कि एक उदाहरण देखें। एक समय ऐसा था जब हर घर में सीता थी। तो सीता शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये कैसे परिवर्तित हो जाएगी। देखो कि एक समय ऐसा था, इस पंक्ति को पढ़े, एक समय ऐसा था कि हर घर में सीता थी। तो हर घर में सीता थी का मतलब क्या हुआ, सीता जैसे गुणों वाली लड़की, जो राम की पत्नी सीता थी, उनके जैसे गुणों वाली लड़की हर घर में थी। ठीक है, आया समझ में कि उनके जैसे गुणों वाली लड़की, सीता जी के जैसे गुण थे वैसी गुणों वाली लड़की हर घर में थी। आजकल तो रानी लक्ष्मीबाई है, हर घर में सीता थी। तो यहाँ पर सीता शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यानी सीता जी के जैसे गुण थे वैसी लड़की हर घर में थी। तो पूरी जाति का बोध करवा रहा है ये एक शब्द। आगे देखें, विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। विभीषण कौन थे, रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने, उनके लिए कहावत प्रसिद्ध है कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, घर का भेदी, हालांकि ये अच्छे थे लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भाई के साथ में क्या किया था, धोखाधड़ी की थी, धोखा दिया था अपने भाई को। इसीलिए कहा जाता है कि विभीषण जैसे लोगों से, उनके जैसे विभीषण के गुण थे वैसे लोगों से क्या करना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, वैसे तो ये व्यक्तिवाचक है लेकिन किस में परिवर्तित हो गया है, ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया है। और देखें, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास क्या हैं, नाट्य जगत के रचनाकार हैं, ये नाटक लिखते थे, और शेक्सपियर इस दुनिया के सबसे बड़े नाट्यकार थे। तो देखें, शेक्सपियर जैसे गुण किस में हैं, कालिदास में हैं। तो ये शेक्सपियर शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। यानी हरिश्चंद्र कौन थे, राजा हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य बोलते थे। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, अर्थात ऐसे हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, यानी सत्य बोलने वाले लोग घटते जा रहे हैं। पंक्ति को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं मतलब सत्य बोलने वाले लोग घटते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। आया समझ में। अब देखेंगे अपने जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव। अब देखेंगे
जातिवाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में कैसे बदल जाते हैं। देखें, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता का नाम लेते ही यहाँ गांधी जी शब्द किसके लिए आया है? महात्मा गांधी जी के लिए आया है। वैसे तो बहुत हैं गांधी जी, सोनिया गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, और भी बहुत होंगे। तो राष्ट्रपिता शब्द आते ही हमारे माइंड में क्या आएगा कि गांधी जी अर्थात महात्मा गांधी। वैसे तो ये शब्द जातिवाचक है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपिता आने पर हम यहाँ किसकी पहचान करेंगे? किसी विशेष व्यक्ति की पहचान हो रही है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी, किसी भी पंडित जी को हम गोस्वामी जी बोल सकते हैं, तो गोस्वामी एक जाति का भी नाम है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये पढ़ते ही रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुरंत आएगा कि तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पूरी जाति का बोध नहीं करवा रहा है, ये केवल तुलसीदास जी का, विशेष व्यक्ति का बोध करवा रहा है, इसीलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखें, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो किसने गठन किया था? नेता तो किसी को भी, कोई भी नेता हो सकता है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो विशेष व्यक्ति के नाम का ये शब्द बोध करवा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। आया समझ में? अब चलेंगे, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाववाचक संज्ञा, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टार लगा के, कि भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में आएगी, बहुवचन में प्रयुक्त होगी, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन कैसे होगा? जब वह बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगी। जैसे सपना, सपना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ ध्यान रखना है, सपना शब्द भाववाचक संज्ञा भी है और सपना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। कैसे हुआ? सपना किसी का नाम भी हो सकता है, और या मैं कहूँ कि मैंने रात बहुत बुरा सपना देखा, तो सपना क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और यदि सपना किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भाववाचक शब्द जो होंगे वो क्या होंगे? किसी का नाम हो सकते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे देखिए, सपना अगर अपने मैं इसे बहुवचन में बना दूं तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में? अब देखें और देखें, पहनावा। पहनावा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और यदि इसे बहुवचन बना देंगे पहनावे, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखें, अच्छाई, अच्छाइयाँ, बुराई, बुराइयाँ। आ गया समझ में कि भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। याद रखना है। तो ये थे हमारे संज्ञा शब्द। इसके अंतर्गत अभी और भी बहुत कुछ है संज्ञा के अंदर, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि
विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना या जातिवाचक से सर्वनाम से भाववाचक बनाना, क्रिया से बनाना, तो इनसे संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक ही अपने आज करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जो यहाँ तक है, ये सबको ही करनी है, हर कक्षा के बच्चे को यहाँ तक तो संज्ञा आनी ही चाहिए। तो मेरा आशीर्वाद खूब खूब आप पर बना रहे, खूब तरक्की करें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही पढ़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।